बहू का घूंघट, पारिवारिक सीख देने वाली कहानी। अरे महारानी, ओ महारानी, सो रही हो क्या अभी तक? महारानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़ी होकर। महारानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई कमरे से बाहर निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम महारानी है, तुम महारानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में समझाया ही था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं है और मेरे मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुलेगी। तो रागिनी दीदी हंसती हुई बोली, महारानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रागिनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई तुम्हारे सामने हो तो घूंघट में रहना और कम से कम बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रागिनी दीदी कुछ बोली नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रागिनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रागिनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रागिनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थीं। वो बोली कि यह कैसे आई है ससुर जी सामने? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब? रागिनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रागिनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गईं। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी से पूछकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबराकर दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचते ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर से आई, देखो आ गई है महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रागिनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी के 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपट चपट जवान चला रही है इस रागिनी की। राहुल सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसमें सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रागिनी दीदी मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रागिनी दीदी को गले से लगा लिया। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।